ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 55 में हम सभी आज के सत्र में श्रवण करेंगे अध्याय संख्या 44, जिसका नाम है भगीरथ द्वारा पितरों का उद्धार। तो करीब, यदि हम सत्रों की सूची में देखें तो करीब 77 सर्ग हैं बालकांड में, और हम सभी अध्याय संख्या 44 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें करीब 20 से अधिक छंद हैं। यहाँ पर पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें तो पृथ्वी पर गंगा अवतरण हो चुका है। माता गंगा भगवान शिव की जटाओं में उलझी हुई है और भगीरथ द्वारा पुनः प्रयत्न किया गया, तपस्या की गई, प्रसन्न किया गया महादेव को गंगा की धाराओं को निस्सृत करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए। और ऋषिगण, गंधर्वगण, यक्षगण, सिद्धगण, देवगण सभी आकाश से गंगा का विलोकन कर रहे हैं जब गंगा आकाश से पृथ्वी पर आई हैं। उल्लेख किया गया है यहाँ पर वाल्मीकि मुनि द्वारा, जो विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला गमन की मार्ग में ये यात्रा के क्रम में ये कथाएं बता रहे हैं। कहते हैं गंगा की 3 धारा लादनी, पावनी तथा नलिनी शुभ जल से शोभायमान पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो बिंदुसर वो स्थान है जहां पर गंगा को मुक्त किया गया और वहां से ये सप्त स्रोत धाराएं निकली हैं। इनमें से लादनी, पावनी और नलिनी गंगा की 3 धाराएं ये पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। महानदी गंगा की पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली 3 धाराओं के नाम है सुचक्षु, सीता तथा सिंधु। और उसके बाद लिखा है गंगा की सप्तम धारा ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया है। महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर स्थिर होकर कहां प्रवेश कर रहे हैं? जहां कपिल भगवान ने 60,000 सगर पुत्रों को जलाकर भस्म करके राख कर दिया था, वहां गंगा प्रवेश करती हैं भगीरथ के रथ के पीछे पीछे उनका अवलोकन करते हुए। तो ये हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था, सुंदर विषय है। गंगा अवतरण की इस कथा के क्रम में यह अंतिम अध्याय है, अध्याय संख्या 44। अगले अध्यायों में अध्याय 45, अध्याय 46, 47 में अन्य अत्यंत रुचिकर कथाएं हैं। स्वयं मुनि विश्वामित्र जब महाराज विश्वामित्र रहे हैं तब की कथा बताई जाएगी। अहिल्या के उद्धार की कथा है, क्षीर सागर मंथन की कथा है। तो महाराज जनक की विश्वामित्र से भेंट करीब 50वें अध्याय में होगी। हम सभी अभी अध्याय संख्या 44 पर हैं। उससे पहले हमें 4-5 कथाएं 4-5 सुंदर अध्यायों में श्रवण करने को मिलेगी। और बालकांड जहां अध्याय संख्या 77 पर समाप्त होगा, वहां पर नव विवाहित युगल का अयोध्या में प्रवेश होगा। तो बालकांड की समाप्ति पर हम सभी तब तक भगवान श्री राम का विवाह देख चुके रहेंगे और भगवान अयोध्या में प्रवेश करेंगे माता सीता और अपने तीनों भाइयों और उनकी बहनों के साथ, पत्नियों के साथ, माता सीता की बहनों के साथ। तो इन चारों नवयुगलों का प्रवेश होगा, वहां तक हमारा बालकांड है आज के सत्र के लिए। तो एक संक्षिप्त मैंने आगे के अध्यायों का क्रम देने का प्रयत्न किया। हम सभी अध्याय संख्या 44 आरंभ करेंगे, जो गंगा के अवतरण की कथा के क्रम में अंतिम अध्याय है। अध्याय संख्या 44 जिसका नाम है भगीरथ द्वारा पितरों का उद्धार। एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। कहते हैं स गत्वा सागरं राजा गंगयानुगतस्तदा प्रविवेश तलं भूमि यत्र ते भस्म सात्कृता। गंगा जिनकी अनुगता थी, वे महाराज भगीरथ सागर के जिनके पूर्वज थे, वह समुद्र के समीप पहुंचे। वहां से उन्होंने पाताल में प्रवेश किया है, जहां सगर के पुत्र पूर्णतः भस्मीकृत कर दिए गए थे। तो कुछ अध्यायों पहले यदि हमें स्मरण हो तो मुनि विश्वामित्र से काकुत्स भगवान राम ने प्रश्न किया था कि गंगा का अवतरण, गंगा कैसे 3 लोकों में प्रवाहित होती है, इसकी कथा सुनाइए। तो स्वर्ग कैसे पहुंची उसके बारे में हमने श्रवण किया, धरती पर कैसे आई उसके बारे में श्रवण किया, और अब इस अध्याय में माता गंगा पाताल में प्रवेश करें। तो 6 धाराएं पूर्व और पश्चिम की ओर बह गई हैं और महाराज भगीरथ के रथ का अनुगमन करते हुए गंगा अब पाताल में प्रवेश कर रही हैं, जहां
सगर के पुत्र पूर्णतः भस्मीकृत कर दिए गए थे। भस्मनीयत आप्लुते राम गंगाया सलिलेन वे सर्वलोक प्रभु ब्रह्मा जाना इदम अब्रवीत्। हे राम, भस्म राशि जब गंगा जल से आप्लावित हो गई, तब सर्वलोक प्रभु ब्रह्मा जी राजा से ये वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? तारिता नर शार्दूल दिवम याताश्व देववत षष्टि पुत्र सहस्त्राणी सगरस्य महात्मना। तो करीब 4-5 पीढ़ियां लग गई हैं महाराज सगर के पुत्र को इस प्रकार से मुक्त करने के लिए। हमने देखा सगर के पुत्र, असमंज के पुत्र, अंशुमान के पुत्र, दिलीप के पुत्र ये भगीरथ हैं। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर हे नरशार्दुल, महात्मा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ है तथा देववत उन्हें स्वर्ग को भेज दिया गया। तो ये भी हमें स्मरण करने का यहाँ पर प्रयत्न करना है कि ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया था कि प्रत्येक कल्प में इस प्रकार से व्यवहार होगा, कोई ना कोई माध्यम बनेगा। और इस कल्प के लिए यह माता गंगा के अवतरण की कथा भगीरथ के माध्यम से यहाँ पर सुनाई जा रही है। ये नियत है कि पृथ्वी खोदी जाएगी और उसके पश्चात ये भी नियत है कि इस प्रकार गंगा का प्रादुर्भाव होता है। सागरस्य जलम लोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजास्तावत् स्वर्गे स्थास्यन्ति देववत्। तो स्वयं ब्रह्मा जी उतर के, जिन्होंने भगीरथ को वरदान दिया था, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वह यहाँ पर स्वयं यह विचार, यह व्यवस्था प्रस्तुत करते हुए, स्मरण कराते हुए कहते हैं कि हे नरशार्दुल, महात्मा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया है, उन्हें स्वर्ग में भेजा गया है। हे पार्थिव, जब तक सगर पुत्रों के कारण जन्मा सागर का जल पृथ्वी पर विद्यमान रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देववत स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ये हमारे सागर का क्या महत्व है। सगर पुत्रों के कारण जन्मा सागर, यहाँ पर कहा जा रहा है, जो पृथ्वी खोदी गई थी हमने श्रवण किया, और अब जो माता गंगा आई हैं, जो समस्त नदियों का स्रोत समुद्र में समाहित हो रहा है, सागर सगर आत्मज कहा जा रहा है, सगर पुत्रों के कारण जन्मा कहा जा रहा है। और यह माता गंगा ने आप्लावित किया है 60,000 सगर के पुत्रों के भस्म को अपने जल से। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक सागर का जल पृथ्वी पर विद्यमान रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देववत स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ये हमारे लिए सामान्य जानकारी भी है, ये हमारे लिए प्रामाणिक जानकारी भी है, आध्यात्मिक जानकारी भी है कि शास्त्रों में वर्णन किए गए वेदों की ये जानकारियां, वेदों की ये शिक्षाएं, ये कथाएं कितनी वैज्ञानिक है। प्रत्येक तंतु में किसी न किसी कथा का बिंदु छुपा हुआ है। इयं हि दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होगी तथा तुम्हारे नाम से इस लोक में विख्यात होगी। तो भगीरथ से हम क्या श्रवण करते हैं? भागीरथी, माता गंगा का एक नाम। हम सभी माता गंगा को सादर मानसिक प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ पर गंगा माता की जय। कहते हैं आगे, गंगा त्रिपथगा नामा दिव्या भागीरथीति च पितामहानां सर्वेषां त्वमेव मनुजाधिपा। कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञाम् अपवर्जय पूर्वकेण हिते राजन् तेनाति यशसा तदा। कहते हैं यहाँ पर, धार्मिणां प्रचरेणापि नैष प्राप्तो मनोरथा तथैवांशुमता तात लोके अप्रतिम तेजसा गंगा प्रार्थयता नेतुम् प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा। सुंदर श्लोक है यहाँ पर। कहते हैं यहाँ पर, माता गंगा के, क्योंकि ये त्रिपथगामिनी हुई हैं, तो इनके दिव्य नाम होंगे राजन। ये त्रिपथगा, श्री गंगा, भागीरथी, इन नामों से प्रसिद्ध होंगी। वे 3 पथों का गमन कर रही हैं, इसलिए त्रिपथगा कहलाएंगी। आपकी पुत्री के रूप में इसलिए भागीरथी कहलाएंगी। सबका उद्धार करने वाली हैं, इसलिए गंगा कहलाएंगी। आगे उल्लेख आता है, पितामहानां सर्वेषां त्वम् अत्र मनुजाधिप
कुरुष्व सलिलम राजन प्रतिज्ञाम अपवर्जय। हे मनुजादेव, हे राजन, आप अपने पितामहों का यहाँ अंतिम संस्कार करें। आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण करें। तो गरुड़ ने, यदि हमें स्मरण हो, 60,000 पुत्रों के जो मामा हैं, सुमति के भाई विनता पुत्र गरुड़ ने बतलाया था कि साधारण जल से इनका उद्धार नहीं हो सकता। इनको, क्योंकि ये कपिल भगवान के तेज से भस्म हुए हैं, इनके लिए माता गंगा को लाना होगा। तो वो कहते हैं कि आपने जो प्रण किया था, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएंगे, गंगा जल से सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार कराएंगे, आप अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी करें। पूर्व केण हि ते राजन तेनाति यशसा तदा धर्मिणां प्रवरेणापि नैष प्राप्तो मनोरथ। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, हे राजन, आपके पूर्वज सगर भी इस मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सके, यद्यपि वे अत्यंत यशस्वी थे तथा धर्म को समर्पित जनों में श्रेष्ठ थे। इतना ही नहीं, तथैवांशु मता तात लोके अप्रतिम तेजसा गंगां प्रार्थयता नेतुम प्रतिज्ञा नापवर्जिता। हे तात, यद्यपि इस लोक में अप्रतिम तेज से पूर्ण अंशुमान भी गंगा अवतरण हेतु प्रयासरत थे, पर वह अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सके, अपितु उन्होंने गंगा अवतरण हेतु अत्यंत प्रयास पूर्वक प्रार्थना की थी। तो ये सारे श्लोक चल रहे हैं जो हम यहाँ पर एक साथ श्रवण कर रहे हैं। आगे कहते हैं, राजर्षिणाम गुणवता महर्षि सम तेजसा मत्तुल्य तपसा चैव शत्र धर्म स्थिनेन च दिलीपेन महाभाग तव पिता त्रित तेजसा पुनः न शंकिता नेतुम गंगा प्रार्थयता नघ सा त्वया समतीक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ। तो ये सब कुछ श्लोक एक साथ एक क्रम में कहते हैं, हे महाभाग, हे अनग, आपके अति तेजस्वी पिता राजर्षि दिलीप भी नहीं समझ पाए कि गंगा को पृथ्वी पर किस प्रकार लाया जाए, यद्यपि उन्होंने भी गंगा के अवतरण हेतु प्रार्थना की थी। ये सभी शुभ गुणों से संपन्न महर्षि सम तेजस्वी, तप में मेरे तुल्य तथा छात्र धर्म क्षत्रियों के धार्मिक कर्तव्य में स्थित थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तप में ये सभी राजा महाराजा मेरे तुल्य थे, उन्होंने भी प्रयत्न किया था, श्री गंगा की प्रार्थना की थी। सा त्वया समतीक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ, लेकिन आपने इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। आपने, हे पुरुषर्षभ, आपने माता गंगा को धरती पर उतारने का यह अतुलनीय प्रयास सार्थक कर दिया। प्राप्तो असि परम लोके यशः परम समन्तम यच्च गंगावतरणम त्वया कृतम अरिंदम। कहते हैं, तुमने इस लोक में परम यश को प्राप्त किया है, ऐसा यश जो परम स्वीकृत है, सभी आपकी सराहना करते रहेंगे। हे अरिंदम, कृतम अरिंदम, आप गंगा अवतरण के हेतु हो, आपने गंगा को इस धरा धाम पर उतार दिया। अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत् प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचित। कहते हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर, इसलिए आपने महान धर्म प्रतिष्ठा पुण्य का परम आधार प्राप्त कर लिया है, आप धर्म के परम स्थान पर पहुंच गए हो। और प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते, यह गंगा साधारण नहीं है, आप स्वयं स्नान हेतु सदा इस योग्य गंगा जल का प्रयोग करो, अर्थात आप भी सदा स्नान करने योग्य इस गंगा जल में अब प्रवेश करो, स्नान करो। आगे उल्लेख है, सलिले पुरुष व्याघ्र शुचि पुण्य फलो भवे पितामहानम सर्वेशाम कुरुष्व सलिल क्रियाम। शुद्ध होकर पुरुष व्याघ्र इस पुण्य फल को प्राप्त करो, अर्थात गंगा में स्नान करके इस पुण्य फल को प्राप्त करो। जिसने आपके पुरखों का उद्धार कर दिया, वो गंगा अतित परम पावनी है, अपने समस्त पुरखों का अब आप तर्पण करें। स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि स्वम लोकम गम्यतां नृप इत्येव मुक्त्वा देवेश सर्वलोक पितामह यथागतं तथा गच्छ देवलोकं महायशा भगीरथो अपि राजर्षि कित्वा सलिलम उत्तमम। उल्लेख है, अब आप इस पतित पावनी गंगा के जल में पितामहों का
जल क्रिया अंतिम संस्कार करो, आपका कल्याण हो, मैं अपने लोक को प्रस्थान करूंगा। इत्युम उक्त्वा देवेश सर्वलोक पितामह। हे नृप, उसके उपरांत आप भी प्रस्थान कर सकते हैं। आगे कहते हैं, ऐसा कहकर देवेश सर्वलोक पितामह महायशस्वी ब्रह्मा जी जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार अपने लोक को वापस चले जाते हैं। निज देवलोक को वह प्रस्थान करते हैं। और भगीरथो अपि राजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तमम्। महाराज भगीरथ ने जैसा ब्रह्मा जी ने उन्हें निर्देशित किया है वैसे अब अपने पितरों का अंतिम संस्कार करने के लिए वे प्रवृत्त होते हैं। यथा क्रमम यथा न्यायम सागराणां महायशा कृतोदक शुचि राजा स्वपुरम प्रविवेशः। उल्लेख करते हैं यहाँ पर वाल्मीकि जी, जिसे मुनि विश्वामित्र भगवान राम को सुना रहे हैं कि सगर के पुत्रों के अंतिम संस्कार को सम्यक विधि से पूर्ण करने के उपरांत यथा न्याय यथोचित तरीके से यथाक्रम जिस क्रम में बताया गया उसी के अनुसार अन्य मृतात्माओं को भी जल अर्पण करने के उपरांत महायशस्वी राजर्षि भगीरथ शुद्ध हो गए। यथाक्रम यथा न्यायम सागराणाम महायशा। और उसके उपरांत क्या किया उन्होंने? तत्पश्चात राजा ने कृतोदक शुचि राजा स्वपुरम प्रविवेश, उन्होंने अपनी नगरी में प्रवेश किया है। आगे उल्लेख है, समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासः प्रमुमोद च लोकस्तम नृपम आसाद्य राघव। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार प्रयोजन की सिद्धि के पश्चात अर्थात सभी को सुख पहुंचाने के उपरांत महाराज भगीरथ ने अपने राज्य पर शासन किया है। उनके राज्य में लौटने से हे राघव प्रजा अत्यधिक प्रमुदित थी। प्रमुमोद च लोकस्तम नृपम आसाद्य राघव, आसाद्य आने के उपरांत लेकर आने के, हे राघव सभी अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए। अपने ऐसे राजा को पाकर कौन प्रसन्न चित्त नहीं होगा जिसने 4 पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक कर दिया, अपने पितरों को माता गंगा का अवतरण करा के शुद्ध कर दिया। आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 19 में, नष्ट शोक समृद्धार्थो बभूव विगत ज्वर नष्ट, क्षमा कीजिए, एष राम गंगायाम विस्तरो विहितो मया। तो प्रजा तो प्रमुदित थी, पर उल्लेख है यहाँ पर कि प्रजा के भी शोक नष्ट हो गए, सबकी चिंता समाप्त हो गई, सभी के प्रयोजन सिद्ध हो गए और वे विगत ज्वर, ऐसा लगता था कि वे सभी रोग मुक्त हो गए, निरामय हो गए। और विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा या विस्तरो अभी तो मया, मेरे द्वारा गंगा के विस्तार के विषय में कथा के विस्तार विषय में आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते संध्या कालोति वर्तते धन्यम यशस्यमायुष्यम पुत्रम स्वर्गम अतीव च। तो यह संध्या काल का समय अब आ चुका था। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, आपको समृद्धि की प्राप्ति हो, आपको मंगल हो, आपका कल्याण हो। हे राम, जो भी गंगा अवतरण का यह उपाख्यान सुनता है वह प्रचुर मंगल कारक धन धान्य यश आयुष दीर्घायु पुत्र तथा स्वर्ग में निवास प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये कथा इतनी पावन करने वाली है, किस प्रकार त्याग की, बलिदान की, तपस्या की, परोपकार की, अनेकानेक संस्तुतियों की प्रस्तुति है यह कथा। इसलिए जो भी इसे श्रद्धा पूर्वक वाचन करता है और श्रवण करता है, इसका महात्म बताते हुए मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि वह यश को, आयुष को, धन धान्य को, मंगल को, पुत्र को, स्वर्ग को, सभी को प्राप्त करने वाला हो जाता है। भक्त के रूप में हमारी ये कामना नहीं होती, तथापि भगवान को प्रसन्न करने वाली कथा श्रवण करने में कभी कोई हानि नहीं है। भक्त के रूप में हम मात्र भगवान के श्री चरणों के सदा सेवक बने रह सके, उनकी भक्ति कर सके, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सके, यही हमारे लिए परम प्रसन्नता होती है। क्योंकि भगवान ये कथा श्रवण करके प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए साधक के रूप में हम सभी ये प्रसन्नता इस रूप में प्राप्त करें कि हमारे जीवन में सदैव भगवान की शरणागति बनी रहे और भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्यों में हमारी रुचि, प्रवृत्ति, अनुरक्ति बनी रहे। तो अंतिम 2 छंद है इस अध्याय के, कहते हैं, यह श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वीतरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च। जो कोई भी
गंगा के अवतरण के इस उपाख्यान को सुनाने वाले वाचक के श्रवण को ध्यान पूर्वक सुनता है, उस पर पितर देवता सभी प्रसन्न होते हैं। इदम आख्यानम अवक्र्यो गंगावतरणम शुभम, यह शृणोति च काकुत्स सर्वान् कामान् वाप्नुयात्, सर्वे पापा प्रणश्यन्ति आयु कीर्तिश्च वर्धते। तो मुनि विश्वामित्र यहाँ पर इस गंगा अवतरण की कथा को लगभग समाप्त करते हुए कह रहे, हे काकुत्स, जो इस शुभ आख्यान गंगा अवतरण का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है वह अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर सकता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी आयु एवं कीर्ति में वृद्धि होती है। जहां वाल्मीकि जी इस अध्याय को इस महात्म के साथ समाप्त कर रहे हैं मुनि विश्वामित्र के वचनों को प्रस्तुत करते हुए, वहीं भागवतम में हमने श्रवण किया है कि यह जो गंगा है इनके पास हमें जाना पड़ता है, पर जो भगवान की कथा रूपी गंगा है वह जीव के कानों से प्रवेश करके हृदय में समस्त कल्मशों का नाश कर देती है। तो ये अवतरण की कथा हमारे जीवन में भगवान की सुंदर यश कथा रूप कीर्ति गायन वाचन करने की प्रवृत्ति को और अधिक पोषित करे। परस्पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। साधक और भक्त के रूप में एकमात्र हमारी भक्ति का सार हमारे समस्त कर्तव्यों की तीसरी, न पाप से परे होना है, न पुण्य से परे होना है, अपितु सतत भक्ति में प्रवृत्त होना है। तो सभी को बहुत बहुत आभार। इस अध्याय के साथ आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 45 श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे, जहां कथाक्रम परिवर्तित हो रहा है, कुछ नए विषय आ रहे हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।